नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में कि चीन जो है पाकिस्तान को स्वार्म ड्रोन दे रहा है। मतलब चीन की ऐसी योजना नहीं है, चीन ने उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। क्यों और किस लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या चीन का उद्देश्य है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वार्म ड्रोन होते क्या हैं। स्वार्म ड्रोन क्या होता है? छोटे छोटे ड्रोन होते हैं जो एक सुसंगठित झुंड बना लेते हैं। और ये जो है कैसे कार्य करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई से कार्य करते हैं और अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं कि इनको जो निर्देश दिया जाता है ना उड़ते समय कि आपको सैन्य हमले करने, तो उसी अनुसार मतलब अपने अनुसार वो सेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ सैनिक इकाई है, उनको ट्रैक करते हैं और फिर उनकी जासूसी करते हैं या उनके ऊपर हमले करते हैं। दोनों काम ये कर सकते हैं। और रडार सिस्टम को भी जैम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मतलब इंसानी नियंत्रण इनके ऊपर नहीं होता। दूर से बैठा व्यक्ति इनको नियंत्रित नहीं करता है, खुद को नियंत्रित करते हैं। इनका टारगेट एक बार सेट कर दिया जाता है तो ये इसके बाद जो है झुंड बना लेते हैं। और इनकी लागत जो है वो बहुत कम होने के कारण आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए कि पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी चीन दे रहा है और उनकी मदद भी कर रहा है, जो कि मतलब भारत के इनका उपयोग दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने, सर्विलेंस और आत्मघाती हमले जैसे कामिकाजी अटैक होते हैं वैसे हमले में इनका उपयोग किया जाता है। और जैमिंग तकनीक में भी इनका उपयोग किया जाता है कि भाई रडार को जैम कर दो या डिफेंस सिस्टम को जाम कर दो, तो स्वार्म ड्रोन का उपयोग करें। चीन पाकिस्तान की संयुक्त योजना क्या है? नव भारत ये चीन पाकिस्तान की योजना है कि चीन जो है पाकिस्तान को अत्याधुनिक स्वार्म ड्रोन तकनीक उपलब्ध करवा रहा है। मतलब ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड से मिसाइल हमले करते हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेज सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वैसी क्षमताएं होती हैं। ये योजना जो है विशेष रूप से एलएसी इलाके में भारत की सेना की निगरानी के लिए चीन ने बनाई है। और दोनों साथ मिलकर हमेशा काम करते आए, तो आज भी काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की सेना को भी और किसी को भी शक नहीं है कि हम जानते हैं कि चीन पाकिस्तान को हथियार देता है और पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करता है। तो भारत के लिए रणनीतिक खतरा ये है कि ये जो है S-400 और आकाश जैसे जो सिस्टम है ना, वो लड़ाकू विमानों और बड़े ड्रोनों के लिए बनाए गए हैं। अब ये छोटे छोटे ड्रोन और झुंड में आने वाले ड्रोनों को एक साथ ट्रैक करना इन सिस्टम के लिए आसान भी नहीं है और कॉस्टली भी बहुत है, क्योंकि 500 ड्रोन एक बार हमला कर देंगे तो 500 ड्रोन एक साथ हमला कर देंगे तो इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और टारगेट भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है इनका उपयोग किया जाता है कि भाई डिफेंस सिस्टम को इंगेज करो सिर्फ, और डिफेंस सिस्टम को एक तरह से आप कहो कि बिजी रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये कम ऊंचाई वाले जो ड्रोन है ना, वो भारत की चौकियों, रडार, मिसाइल सिस्टम पर आसानी से हमला कर सकते हैं। और ये गुप्त रूप से भी हमला करने के लिए इनका प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और सर्विलेंस के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे भारत की सेना की मूवमेंट की जानकारी ले सके। और तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए इस विषय पे? तो डीआरडीओ ने हाल ही में एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम विकसित किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है और स्मार्ट फेंसिंग जैसे सिस्टम विकसित किए हैं। और भी वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम जो है विश्वरोध विकसित किया है। भारत को लेकिन है ना एआई आधारित डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। मतलब कि ये अपने आप ड्रोनों को पहचाने और उसी हिसाब से कार्य करें। तो इन्हीं के लिए एक अलग से सिस्टम की ज़रूरत है। तो भारत की सरकार और डीआरडीओ और भी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां वो इस पे काम कर रही हैं।
तो इसलिए ज़्यादा चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी चिंता की बात जरूर है। तो भारत को भी अपने स्वार्म ड्रोन तो वैसे भारत के पास है, लेकिन बड़ी संख्या में भारत को विकसित करने पड़ेंगे। चीन और पाकिस्तान के जो ड्रोन है ना, उनके झुंड पर काबू पाने के लिए भारत को जो है ऐसी तकनीक इलेक्ट्रिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी जैमर, डायरेक्शनल ईएमपी वेपन, जो मतलब कि जैमर तकनीक है, और जीपीएस स्पूफिंग तकनीक भी है कि भाई जीपीएस को जाम कर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी जैमर का प्रयोग करके ड्रोनों को रोक लिया जाए। तो वो भी एक तकनीक है, उस पर भी भारत जो है प्रयोग करता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके अत्यधिक प्रयोग की जरूरत है। तो भारत को भी इस क्षेत्र में बढ़त हासिल कर लेंगे, अपने स्वार्म ड्रोन बनाने होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो वैसे आपका क्या सोचना है इस विषय पे, आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।